अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप 8th पास है या 10th पास किया हुआ है? तो आप सभी जो बेरोज़गार है उनके लिए एक नई नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जितने भी व्यूअर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूँ जो कि रोज़गार के हवाले से है। आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, तो चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि आज कौन सी जो नई अपडेट है रोज़गार के हवाले से वो कौन सी आई है और इसी बारे में बात करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियंस होम इंजीनियरिंग अरेंजमेंट्स टेरिटोरियल आर्मी, यानी जितने भी बेरोजगार चाहे वो 8th पास हो या 10th पास जो इंतज़ार कर रहे थे कब टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जो है वो निकलेगी, तो उन्हीं बेरोजगारों के लिए ये भर्ती निकल चुकी है। ऑल ओवर ये पूरे जे.एंड.के के लिए भर्ती निकल चुकी है और किन किन डिस्ट्रिक्टों में कब कब जो तारीख रखा गया है, तो ये जो बेरोजगार है इन भर्तियों के लिए आ सकते हैं और अपना जो फिजिकल टेस्ट है वो वहाँ पे आजमा सकते हैं। चलो तो इसी बारे में बात करेंगे मजीद कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और साथ ही जो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट रखने होंगे इसके साथ। तो पहले हम बात करेंगे जो यूनिट है 172 162 इन्फेंट्री बटालियन चेकले रेजिमेंट सेंटर रंगरेज श्रीनगर। तो इन्होंने जो पोस्ट निकाले हैं टीए के लिए वो 158 158 पोस्ट्स है जो जनरल सोल्जर ड्यूटी के लिए है। बाकी जो इसमें ट्रेड्समैन है वो नहीं निकाले गए हैं, सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए 158 यानी 158 पोस्ट इन्होंने जनरल ड्यूटी के लिए निकाले हैं। तो डेट और टाइम 15 नवंबर 2025 से ये भर्ती शुरू हो जाएगी जकला रेजिमेंट श्रीनगर रंगरेट में। तो रामबन इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 15 तारीख में अप्लाई करेंगे इस भर्ती के लिए? रामबन और डोडा और कशवार। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं 16 नवंबर वहां पे पुंछ और राजौरी और रियासी के लिए इनको इन्होंने ये जो फिजिकल टेस्ट है वो रखा है। इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे 17 नवंबर को भर्ती रखी गई है बारामूला और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए। 18 नवंबर अगर हम बात करेंगे तो उस दिन की जो भर्ती है कौन किस डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगी वो पुलवामा एंड शोपियन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे मजीद जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स रखे हैं वो कौन कौन से हैं। 20 नवंबर को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए और 21 नवंबर 2025 को रिजर्व डे रखा गया है कि जो बाकी तारीखों पर नहीं आ सकते हैं वो 20 नवंबर 2025 को आ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम हेलीपैड ग्राउंड करगिल की बात करें वहां भी इन्होंने पोस्टर्स रखे हैं। कुल मिला के 200 वैकेंसी है और वहां पे इन्होंने जो और पोस्टर्स निकाले हैं उसमें कलर की दो पोस्टर्स है, शेफ की दो और इक्विपमेंट रिपेयरमेंट के लिए एक पोस्ट, हाउसकीपर के लिए दो और आर्टिजन आर्टिजन के लिए एक पोस्ट और हेयर ड्रेसर का एक पोस्ट है और वॉशरमैन का एक पोस्ट है। कुल मिला के ये 211 पोस्ट है जो कि 163 इन्फेंट्री बटालियन H&H सिकली हेलीपैड ग्राउंड करगिल में ये भर्ती ये करगिल वालों के लिए है और ये 15 टू 18 नवंबर 2025 से भर्ती शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर से और 18 नवंबर तक 18 नवंबर ये अख्ताम पजीर हो जाएगी ये भर्ती। और करगिल के लिए मैं बात करूं 15 नवंबर 2025 से करगिल में भी भर्ती शुरू हो जाएगी, जैसे करगिल यूटी लद्दाख ऑल तहसील के लिए। और 17 नवंबर 2025 को मेडिकल एग्जाम होगा। 18 नवंबर 2025 इन्होंने रिजर्व डे रखा है और 22 नवंबर 2025 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह यूटी लद्दाख की भर्ती रहेगी।
इसी के साथ ही लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंट्रल लेह 22-25 नवंबर 2025 इन्होंने भी ये भर्ती रखी है, लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंट्रल लेह। और इनके लिए जो भर्ती है वो इन्होंने 18 नवंबर 2025 को रखा है डिस्ट्रिक्ट, और 22 नवंबर 2025 को, 24 नवंबर 2025 को, 24 नवंबर 2025 मेडिकल एग्जाम होगा। साथ ही अगर हम और बात करें 175 इंजीनियरिंग रेजिमेंट टी पंजगाम, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के रहने वाले हैं, उनके लिए ये भर्ती रखी गई है। वहाँ पे सिर्फ जनरल सोल्जर ड्यूटी के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि 131 पोस्ट रहेंगे। और ये जो भर्ती है ये 15 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। पहले जो भर्ती है किस डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगी, 15 नवंबर 2025 को रामबन किश्तवाड़ एंड डोडा के लिए रहेगी, 16 नवंबर 2025 को राजौरी पुंछ एंड रियासी के लिए रहेगी, 17 नवंबर 2025 को बारामूला एंड कुलगाम, 18 नवंबर 2025 को पुलवामा एंड शोपियान, 19 नवंबर 2025 को बडगाम एंड गांधरबल एंड शोपियान एंड श्रीनगर, 20 नवंबर 2025 को अनंतनाग, 21 नवंबर 2025 को कुपवारा, 22 नवंबर 2025 को बांडीपोरा, 24 नवंबर 2025 को लेह एंड करगिल के लिए भर्ती रहेगी, 24 नवंबर 2025 को कठुआ, जम्मू, उधमपुर एंड सांबा के बेरोजगारों के लिए ये टीए भर्ती रहेगी। 25, 26 एंड 27 नवंबर 2025 को रिजर्व डे रखा गया है, और इसी के साथ ही मेडिकल एग्जाम भी उसी दिन होगा। तो इसमें क्या क्या इन्होंने रखा है, क्राइटेरिया क्या है, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास मैट्रिक पास होनी चाहिए, और विथ जो 45 मार्क्स होनी चाहिए मैट्रिक, जिन्होंने मैट्रिक पास किया है उन्होंने 45 मार्क्स जो परसेंटेज है उनको होनी चाहिए, और 33% जो उनका सब्जेक्ट होगा उसमें 33% के हिसाब से मार्क्स होने चाहिए। साथ ही अगर हम सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो इसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है 10th पास। और सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर एंड मेस के लिए इन्होंने क्लास 8th पास रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ये जो बाकी एज लिमिट क्या है इसमें वो भी मैं आपको बता दूं। सोल्जर क्लर्क के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड ऑन अवेयरनेस ऑफ ऑफिस यूज सॉफ्टवेयर, उसको आना चाहिए। साथ ही टाइपिंग भी उसको आना चाहिए कंप्यूटर में। और साथ ही उन्होंने ट्रेड्समैन के लिए इन्होंने एफिशिएंसी इन दियर रेस्पेक्ट टू ट्रेड, कि ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए जो बेरोजगार अप्लाई करेगा तो उसको महारत होनी चाहिए, और उसको इन ट्रेड्स में एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा होना चाहिए। तो एज उन्होंने क्या रखा है, 18 साल से लेकर 30 साल तक, और 31 साल से लेकर 42 तक जो है ये एज है। ये सॉरी ये इन्होंने रखा है फिजिकल टेस्ट्स के लिए, कि 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो बेरोजगार होंगे उनकी जो रेस होगी वो किस हिसाब से होगी, और इसी के मुताबिक 31 साल से लेकर 42 साल तक जो नौजवान बेरोजगार होंगे उनके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा है रेस के लिए। साथ ही अगर हम बात करें कि इन्होंने इसमें ये रिटन टेस्ट भी रखा है, तो ऑल ओवर फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद बेरोजगार को जितने भी बेरोजगार इस फिजिकल टेस्ट में सक्सेसफुल होंगे तो इन्हें ये जो है कि रिटन टेस्ट एग्ज़ाम पास करना होगा। जितने भी वैकेंसी इन्होंने रखी है वो भी मैंने आपको बता दी, और साथ ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपको जिस दिन से भर्ती शुरू होंगी उस दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यानी डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, साथ ही 8th क्लास पास कैंडिडेट को भी अपने डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, कास्ट ट्राइबल कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रीजन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ ही अगर मैं बात करूं मटेरियल मॉडियल स्टेटस सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी, और सपोर्ट सर्टिफिकेट भी अगर किसी के पास होगा वो भी साथ रख सकता है, अपने साथ रख सकता है। और साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड भी अपने साथ रखने होंगे। और डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जोन, आप किस जोन में भर्ती होना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने होंगे। बॉडी टोटल सर्टिफिकेट भी
सर्टिफिकेट, वन सर्टिफिकेट फॉर ईच टोटो फॉर परमानेंट बॉडी टोटो, जिन्होंने अपनी बॉडी पे टोटो बनाया होगा, कोई भी हो, कुछ भी टोटो होगा तो उनको ये सर्टिफिकेट साथ लानी होगी। तो साथ ही लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स कि किन किन स्कूलों में आपने एट्थ पास या टेंथ पास किया है, और जो भी आपने एट्थ पास या टेंथ पास किया होगा वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से होना चाहिए। तो ये थी जानकारी बेरोजगारों के लिए जो कि इंतज़ार में थे कब टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो आप सभी बेरोजगारों के लिए एक सुनहरी मौका है, तो आजमाइए, जाइए और जो तारीख मैंने आपको बता दी है इस नोटिफिकेशन में, इन तारीखों पे जाइए और वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो ये थी जानकारी रोज़गार के हवाले से जो कि टी आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।